नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। कुदरत जब अपने शानदार रूप में दिखती है तो लोगों को सुकून देती है, राहत देती है, लेकिन वही कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है तो सब कुछ बर्बाद कर देती है। दिल्ली में प्रकृति की ऐसी हैरान करने वाली ये तस्वीर देखने को मिल रही है, ये अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। कल दिल्ली में तूफान आया, तूफान के बाद बारिश हुई और ओले गिरे। ऐसे वक्त में जब दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ती है, उस वक्त दिल्ली में ओले गिर रहे हैं। ओले गिरने से ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ की परत बिछ गई। कल ओले गिरे तो आज दिल्ली में भूकंप आ गया। एक महीने में ही 4 बार भूकंप आया। भूकंप भले ही मामूली था, लेकिन खतरा बड़ा था। इन सबके बीच दिल्ली समेत पूरी दुनिया में कोरोना संकट है। लोग सड़कों से गायब हैं। दिल्ली में कुदरत अपने रूप से हर किसी को हैरान परेशान कर रही है। इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि दिल्ली के लिए कुदरत खतरे का अलार्म बजा रही है। अलार्म सुनिए जरा। दिल्ली में क्यों डोल रही है धरती? 34 दिन में 4 बार आया भूकंप। दिल्ली में जलजला, कुदरत का एसएमएस। दिल्ली में धरती कांप रही है। देश की राजधानी में जमीन के नीचे हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में छोटे छोटे झटके ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। शुक्रवार को दिल्ली में एक बार फिर भूकंप आया। सुबह 11:28 पर भूकंप आया। हालांकि इस बार का झटका बेहद मामूली था। भूकंप की तीव्रता सिर्फ 2.2 थी। इसका केंद्र पश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा में था। पिछले 34 दिन के अंदर दिल्ली की धरती चौथी बार हुई। इससे पहले 10 मई को 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इसका केंद्र दिल्ली के वजीरपुर इलाके में था। पिछले महीने 12 अप्रैल को भी 3.5 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके ठीक अगले दिन 13 अप्रैल को भी 3.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था। ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ दिल्ली सबसे ज्यादा भूकंप के खतरे वाले जोन में आती है। सिर्फ साउथ जोन ऐसा है जहां पर भूकंप का खतरा कुछ कम है। दिल्ली में पिछले एक महीने में 4 बार महसूस किए गए। आज जब भूकंप आया तो उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.2 नापी गई और इसका जो केंद्र था वो पीतमपुरा में था। इससे पहले जब भूकंप आया था तो उसका केंद्र वजीरपुर में था। इसके अलावा अप्रैल के महीने में भी 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। ये सभी भूकंप के झटके बेहद मामूली थे और इनसे किसी भी तरह की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। फिर भी एक महीने में 4 भूकंप के झटकों ने भूवैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है। पिछले एक महीने के दौरान दिल्ली ने 4 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और आज भी 11 बजे के आसपास, 11 बजे के आसपास 2.2 तीव्रता का भूकंप आया था। तो अभी तक जो भी ये भूकंप आए हैं पिछले एक महीने के अंदर, वो केवल जो काफी हल्के हैं, यानी कि मॉडरेट इंटेंसिटी के भी नहीं है। जो लिथोस्फीयर है, पृथ्वी का जो क्रस्ट होता है, उसमें जो टुकड़े हैं वो किस तरह से आपस में रगड़ खा रहे हैं और उस जगह पर वो सिस्मिक जोन बन जाती है। भूकंप के मामले में दिल्ली बेहद संवेदनशील है। यहाँ आए दिन आ रहे छोटे छोटे झटकों ने दिल्ली के लोगों के मन में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में इतने भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं? एक महीने में 4 बार भूकंप के झटके क्या किसी बड़े भूकंप की आहट है? क्या दिल्ली में कंक्रीट के बढ़ते जंगल इन भूकंप के लिए जिम्मेदार हैं? भूवैज्ञानिकों ने दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों को सिस्मिक जोन 4 में रखा है, जिसका मतलब है यहाँ बड़ी तीव्रता का खतरा हमेशा बना हुआ है। दिल्ली में ऐसे इलाके हैं जो भूकंप के लिहाज से सबसे खतरनाक हैं। दिल्ली में भूकंप की आशंका वाले इलाकों में यमुना तट के करीबी इलाके, पूर्वी दिल्ली, शादरा, मयूर विहार, लक्ष्मी नगर और गुड़गांव, रेवाड़ी तथा नोएडा के नजदीकी इलाके शामिल हैं। दिल्ली की धरती में जितनी हलचल पिछले एक महीने में हुई है, उतनी इससे पहले शायद नहीं हुई। आगे आपको बताएंगे कि क्या कुदरत देश की राजधानी दिल्ली को लेकर कोई बड़ा संकेत दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो कुछ कहना चाहती है धरती। देखिए, जो प्रकृति है वो जब रौद्र रूप धारण कर लेती है तो फिर बर्बादी की तरफ ले जाती है आपको। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। 14 मई दिल्ली की ही तस्वीर, किस तरह से ये झटके महसूस किए गए थे। उसके बाद 15 मई को भी ये झटके महसूस किए गए। और कोरोना संकट तो लगातार आप देख ही रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया इस वक्त जूझ रही है। लेकिन इस बीच ये बार बार जो झटके महसूस कर रहे हैं दिल्ली वाले, ये बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है प्रकृति की ओर से कि सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। तो दिल्ली में पिछले 1 महीने से कुदरत का अजब गजब नजारा देखने को मिल रहा है। वैसे ही पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और उसके बीच कभी भूकंप आ जाता है, कभी ओले गिरने लगते हैं। दिल्ली का मई वाला मौसम लोगों को बहुत ज्यादा डरा रहा है। दिल्ली में कुदरत का ये कैसा रूप। गुरुवार को ओले गिरे, शुक्रवार को भूकंप आ गया। दिल्ली में अजब मौसम की गजब माया है। गुरुवार को दिल्ली में धूल भरी आंधी के बाद ओले गिरे। ओले देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बर्फ की कोई परत बिछ गई। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये शिमला हो, लेकिन ये शिमला नहीं, दिल्ली की तस्वीरें। वहीं तूफान के ठीक अगले दिन शुक्रवार को दिल्ली में 2.2 तीव्रता का भूकंप आ गया। भूकंप मामूली था, लेकिन एक दिन तूफान और दूसरे दिन भूकंप। दिल्ली में कुदरत का ये रूप किसी को भी समझ नहीं आ रहा है। दिल्ली भूकंप के लिहाज से डेंजर जोन में, और इस बात की तस्दीक पिछले 1 महीने के आंकड़े भी कर रहे हैं। दिल्ली में बीते 34 दिनों में 4 बार भूकंप का झटका आना कोई मामूली बात नहीं। दिल्ली के आसपास से 5 फॉल्ट लाइन होकर गुजरती है। फॉल्ट लाइन धरती के नीचे वो जगह होती है जहां पर 2 चट्टानें आकर मिलती हैं और इन्हीं चट्टानों के रगड़ने से भूकंप आ जाता है। दिल्ली के पास से सोहना फॉल्ट लाइन है, दिल्ली हरिद्वार फॉल्ट लाइन, महेंद्रगढ़ फॉल्ट लाइन, मुरादाबाद फॉल्ट लाइन, राजस्थान बाउंड्री फॉल्ट लाइन। दिल्ली में भूकंप के डेंजर जोन की एक वजह ये फॉल्ट लाइन भी है। आप इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट को देखें तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के अपोजिट में सरक रहे हैं, जो 4 सेंटीमीटर के लगभग 1 साल में सरकते हैं। तो जब इन इलाकों में ये टेंशन बढ़ जाती है तो उस जगह भूकंप के झटके महसूस होते हैं। लेकिन दिल्ली भी जोन 4 में आता है, क्योंकि इसमें इस समय 3 या 4 जो फॉल्ट हैं वो है, एक तो सोना फॉल्ट है, एक मथुरा फॉल्ट है, एक मुरादाबाद फॉल्ट है। दिल्ली में यमुना नदी का किनारा, जिसे यमुना का खादर कहते हैं, वहाँ भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है। इस हिसाब से पूर्वी दिल्ली भूकंप के डेंजर जोन में। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली का लिटियन जोन, संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय वाला इलाका भी हाई रिस्क जोन में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, गीता कॉलोनी, शकरपुर, वजीराबाद, रिठाला, रोहिणी और बवाना भी भूकंप के हाई रिस्क जोन में, जबकि जेएनयू, एम्स और छतरपुर जैसे दक्षिण दिल्ली के इलाके भूकंप के लिहाज से सबसे सुरक्षित है। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि दिल्ली पर भूकंप का खतरा तो बना हुआ है, लेकिन जिस रफ्तार से छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं, उससे फिलहाल किसी बड़ी तीव्रता का भूकंप आने का खतरा नहीं है। भूवैज्ञानिक दिल्ली में भूकंप की बढ़ती फ्रीक्वेंसी के पीछे प्रकृति के साथ खिलवाड़ को भी बड़ी वजह मानते हैं। ऐसे में अगर आप कुदरत से छेड़छाड़ करेंगे तो कुदरत भी आपके साथ खिलवाड़ करने का मौका नहीं छोड़ेगी। दिल्ली से रूसी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी न्यूज़। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.